स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानती है कि पिछले दिनों से काफ़ी कुछ चीज़ें जो तो मैं आपको बता दूँ कि वायरल हो रही थी, जिसको लेकर जो तो काफ़ी कुछ चीज़ें सामने निकल कर आई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि आप जानती है जो चीज़ें हो रही थी, जैसा कि हरियाणा के अंदर एक लगातार तरीके से जो तो मैं बता दूं कि जाट आंदोलन, फिर उसके बाद जो तो किसान आंदोलन और तमाम तर चीज़ें जो तो यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही थी। अब दोस्तों मैं बता दूं कि बीजेपी और जेजेपी की सरकार जो तो हरियाणा के अंदर गिर चुकी है। जल्द से जल्द जो तो एक नई सरकार का गठन यहाँ हो जाएगा, लेकिन जेजेपी ने जो तो अपना समर्थन जो तो भारतीय जनता पार्टी से हटा लिया है। आज तक के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी को सोमवार को दिल्ली में बैठक हुई थी। बैठक से पहले हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ राज्य में दोनों सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत की। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी नेताओं का एक वर्ग गठबंधन का विरोध कर रहा है। बता दें कि बीजेपी में 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्यसभा की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जेजेपी ने विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के साथ गठबंधन किया था। इससे पहले दुष्यंत चौटाला जो तो मैं बता दूं कि जो पार्टी के मेन अध्यक्ष थे, वो जो तो मैं बता दूं कि वो जो है तो जेजेपी से पहले शुरुआत में उन्होंने कहा था कि गठबंधन नहीं होगा विधानसभा चुनाव के बाद में जो तो विधानसभा चुनाव होते हैं और उसके बाद जो तो गठबंधन कर लेते हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि यहाँ पर सरकार चलती है, लेकिन सरकार जो तो गिर जाती है लोकसभा चुनाव के पहले। और यहाँ पर मैं बता दूं कि बहुत बढ़िया जो तो रणनीति के तौर पर बीजेपी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है और हरियाणा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जिसके तहत दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें हुई है, इस तरह के से तो सामने आ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप जानती है कि जेजेपी दुष्यंत सिंह चौटाला और जो तो मैं आपको बता दूं कि जो जाट आंदोलन जिसको हम कह सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे आंदोलन जो है तो हरियाणा के अंदर हुए हैं, जिसके चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में ये बात तो समझ ही गए होंगे कि अब की बार जो है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना जो है तो ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके चलते ये कदम उठाया गया है और बताया जाता है कि आने वाले दिनों के अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उलटफेर हो सकता है और जो है तो जेजेपी जो है तो आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस के साथ जो है तो वो जा सकती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानती है कि जो जेजेपी है, फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो सीटों के बंटवारे को लेकर बताया जा रहा है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ये आज तक पे बताया जा रहा है, उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर की जो है तो जनता जो है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर जो है तो उठापटक चल रही थी, ये चीज़ हुई है, जिसके साथ ही जो तो मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें हुई है। पिछले दिनों हरियाणा एक तरह से देखा जाए तो एक अखाड़ा बन के रहा था, राजनीतिक अखाड़ा जिसको हम कह सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता लगातार जो तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार को आलोचना भी करते जा रहे थे। हरियाणा की सियासत में जो तो मैं आपको बता दूं कि मनोहर लाल खट्टर ने जब इस्तीफ़ा दिया तो उसके बाद से ही जो तो एक तरह से हड़कंप मच गया कि मनोहर लाल खट्टर जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर जो मैं आपको बता दूं काम कर रहे थे, उन्होंने जो तो इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो गठबंधन टूटा है। हाँ, इसके बाद अब औपचारिक ऐलान बाकी है, जिसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सुबह 11:50 को मैं बता दूं कि चंडीगढ़ में राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को अपनी कैबिनेट
कैबिनेट का इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद हरियाणा में भाजपा विधायक दल की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सोनी को नया नेता चुना गया है। वहीं मैं खबर के अनुसार आज शाम 5 बजे राजभवन में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। बता दें, नायब सिंह सोनी कुरुक्षेत्र से भाजपा के मौजूदा सांसद हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले ही हरियाणा में भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। नायब सिंह सोनी जैसे मैं बता दूं कि अब जो है तो भारतीय जनता पार्टी के जो है तो यहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे और उनको जो है तो एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से यहाँ पर मिली है। दुष्यंत सिंह चौटाला की अगर बात करें तो मैं बता दूं कि वो लोकसभा चुनाव के बाद से जो है तो यहाँ पर आए हैं। अब हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि दुष्यंत सिंह चौटाला इन और जो है तो मनोहर लाल खट्टर आउट, क्योंकि आप जानती हैं कि मनोहर लाल खट्टर को लेकर कई चीज़ें और कई विवाद जो है तो बनते चले जा रहे थे। तो मनोहर लाल खट्टर आउट हो चुके हैं। अब वो जो है तो पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर जो चल रहे थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब जो है तो नायब सिंह जो है तो यहाँ के नायब सिंह जो तो मैं बता दूँ कि सिंह सोनी जो है तो मुख्यमंत्री के नए जो है तो पद के तौर पर शपथ लेंगे और यहाँ पर जो है तो वो मजबूत स्थिति में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को लाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ ये बात आमतौर पर जो तो सामने आ रही थी कि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उलटफेर कर रही है, ये कहीं ना कहीं जो है तो उनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोची समझी रणनीति की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें सोच समझ के ही कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफ़ी सर पर मौजूद है और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सीधी तौर पर यूँ कहा जाए कि अगर नायब मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में आगे बढ़ती तो सीधी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी सीधा जो है तो यहाँ पर नुकसान हो जाता। अब दोस्तों मैं बता दूं कि अब यहाँ पर सीधी तौर पर अगर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जेजेपी से गठबंधन टूट जाने के बाद सीधी तौर पर पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर आ जाती है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो तो अपने तरीके से चुनाव लड़ती है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक मजबूत स्थिति में वो ला सकती है। पिछली दफ़ा लोकसभा चुनाव के अंदर अगर देखा जाए तो मैं बता दूं कि हरियाणा के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से देखा जाए तो कमाल किया था, वो इस बार भी जो है तो कमल खिलाने की गुंजाइश यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर एक बार जो है तो मैं बता दूं कि 24 के अंत के में जब लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव होंगे तो यहाँ पर दुष्यंत सिंह चौटाला की वापसी करने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में